ढंग से गायब हो गए थे और सिर्फ एक कॉमिक बुक छोड़ गए थे जिसमें छोटे लोगों के राज्य की कहानी लिखी थी। आर्थर की नजर तुरंत उस राज्य की राजकुमारी पर अटक गई। उसी दिन आर्थर का जन्मदिन भी था, मगर उसके माता पिता बाहर थे और घर नहीं आ पाए। सौभाग्य से दादी उसके साथ थी और उन्होंने उसे एक लाल रंग की कार गिफ्ट की। लेकिन तभी एक लालची बिल्डर उनके घर आया। कर्ज न चुका पाने की वजह से वह घर जब्त करना चाहता था। जाते जाते उसने आर्थर की लाल कार को भी नाली में लात मारकर गिरा दिया। तभी आर्थर को अपने दादा के खजाने की खोज याद आई। उसने गोदाम में जाकर दादा के छोड़े हुए सुराग ढूंढे और जाना कि खजाना उसी छोटे लोगों के राज्य में है। लेकिन उस राज्य का दरवाजा केवल पूर्णिमा की रात 12 बजे ही खुलता है। संयोग से आज वही रात थी। आर्थर ने दादा की हिदायत पर एक दूरबीन निकाली। तभी कुछ जंगली लोग सामने आए। वे दादा के दोस्त थे। उन्होंने आर्थर को बताया कि भूमिगत राज्य में एक भयानक दानव है और केवल उसे हराकर ही खजाना मिल सकता है। घबराए आर्थर ने धीरे से बटन घुमाया। चांदनी की किरण पड़ते ही द्वार खुल गया। आर्थर का शरीर धीरे धीरे छोटा होने लगा और उसके पास केवल 3 दिन का वक्त था, वरना द्वार सदा के लिए बंद हो जाएगा। आर्थर दूरबीन से फिसलकर छोटे लोगों के राज्य में पहुंचा। एक परत सुनहरे तरल से गुजरने के बाद उसकी त्वचा बदल गई। उस समय छोटे लोगों के राज्य में भाग्य के चुने हुए की तलाश हो रही थी। जो जमीन में ढंसी तलवार निकाल सके वही सिंहासन का वारिस बनता। साहसी राजकुमारी ने पूरी ताकत लगाई, मगर तलवार हिली तक नहीं। आर्थर ने राजा को अपनी बात बताई और कहा कि बाहर जाकर वह नौकरी करना चाहता है। राजा बोला, बाहर जाकर जल्दी नौकरी ढूंढनी हो, घर लेना देना हो, लाइफ सर्विसेज चाहिए हो तो आइन फियर टोंगचेंग से बेहतर कुछ नहीं। तभी दानव के सैनिक मच्छरों पर सवार होकर हमला कर बैठे। छोटे लोगों के सैनिकों ने टमाटर तोप बनाकर पलटवार किया, मगर दुश्मन बहुत थे, यहाँ तक कि राजकुमारी भी घिर गई। तभी आर्थर ने तलवार खींच ली और चुटकियों में दुश्मनों को हरा दिया। इस जंग के बाद राजकुमारी भी आर्थर की ओर आकर्षित हो गई। फिर राजकुमारी और उसका भाई आर्थर के साथ दानव नगरी की ओर निकले। रास्ते में वे एक विशाल बिच्छू से टकराए। मुश्किल से जान बची। आगे वे अखरोट के खोल में बैठकर नदी पर पहुंचे, लेकिन राजकुमारी तैरना नहीं जानती थी। आर्थर ने राजकुमारी की ब्रास स्टेप का इस्तेमाल कर तलवार को पेड़ में फंसाया और जब झरना आने वाला था सबकी जान बच गई। लंबी यात्रा के बाद वे आखिर दानव नगरी पहुंचे। वहीं आर्थर को उसका कैद हुआ दादा मिला और खजाना दानव के सिंहासन के पीछे था। दानव ने सबको पाइप में धकेल दिया और पानी का नल खोल दिया। दर्जनों स्ट्रॉ से होकर पानी तेजी से पाइप में भरने लगा। तभी आर्थर को अपनी लाल कार मिली। उसने स्प्रिंग खींचा और कार झट से निकल पड़ी। पीछे पीछे पानी। आखिरी पल में वे छोटे लोगों के राज्य लौट आए और गेट बंद कर पानी रोक दिया। यह आखिरी दिन था और आर्थर को लौटना ही था। जाते समय राजकुमारी ने उसे प्यार भरा चुंबन दिया। आर्थर भी इंसानों की दुनिया में लौट आया और उसके दादा भी साथ आ गए। लेकिन बिल्डर फिर घर जब्त करने आया क्योंकि पैसे नहीं दिए जा सके। उसी समय अंडरग्राउंड दानव मीटिंग कर रहे थे, मगर रूबी से निकली रोशनी ऊपर तक पहुंची और आर्थर ने दानव नगरी का पता लगा लिया। उसने पाइप में एक टेनिस बॉल फेंकी और दानवों की पाइप ध्वस्त हो गई। उस समय आर्थर ने रूबी हासिल की और घर बचा लिया। लेकिन क्या आर्थर दोबारा अपनी प्यारी राजकुमारी से मिल पाएगा?